Hello everyone. In this question, we are going to solve a very tricky question. 81 sin 2x plus 81 cos square x equal to एक क्वेश्चन जो है 81 sin स्क्वायर x प्लस 81 cos स्क्वायर x इक्वल टू 30। ओके, क्वेश्चन गलती है, sin 2x cos 2x नहीं है, 81 sin स्क्वायर x प्लस 81 cos स्क्वायर x इक्वल टू 30 है। अब दिया हुआ है कि थीटा जो है ना 0 से π/2 के वैल्यू मतलब 90 डिग्री है। मतलब कहने का मतलब हम साइन का वैल्यू या कॉस का वैल्यू जो लेंगे ना वो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, 10th क्लास में हमें जो भी पढ़ना है ना 0 से 90 के बीच पढ़ना है, तो 0 से 90 में हम जितना कभी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक किसी का भी वैल्यू निकालेंगे ना तो पॉजिटिव आएगा। तो ये एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है कह रहा है कि 0 से π/2 के बीच है, तो 0 से π/2 के बीच है, इसलिए हमारा जो साइन एक्स या कॉस एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा ठीक है पॉजिटिव लेंगे। अब उसके बाद वैल्यू निकालना है एक्स का, तो इसको देखो सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं, गिवन है, क्या गिवन है, बस गिवन इतना ही है कि 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। ठीक है, अब एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है साइन और कॉस का रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। अब इसे सोल्व करते हैं, ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4, अब माइनस है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू पावर 4 -4 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। हम जानते हैं कि a टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया प्लस 3 टू दी पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। अब इसे ना सोल्व करना है, तो सोल्व करना है ना तो इसे क्या करते हैं ना, मान लेते हैं 3 टू पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसे मान लेते हैं बाई। तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 4, 3 टू पावर 4 मतलब आ गया 81, अब बाई ये जो है ना इसे मान लेते हैं बाई, बाई बराबर मान लेते हैं कि 3 टू दी पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसे मान लेते हैं बाई, तो यहाँ हो जाएगा 3 टू पावर 4 को 81 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे बाई, आई हो जाएगा बाई इक्वल टू 30। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे तो 81 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू बाई एलसीएम आएगा तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 30 बाई हो जाएगा। अब बाई स्क्वायर प्लस 30 इधर आएगा तो -30 बाई प्लस 81 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 27, 27 प्लस 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो बाई स्क्वायर -3 बाई -27 बाई
प्लस 81 इक्वल टू 0। तो इससे और इससे बाई कॉमन ले लेते हैं तो बाई -3 हो जाएगा। यहाँ -27 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो बाई -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बाई -3 है तो बाई -3 कॉमन, देन here remain बाई यहाँ -27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया बाई बराबर 3 है, यहाँ से आ गया बाई बराबर 27। अब बाई माने थे, बाई बराबर आ गया है 3 एंड बाई बराबर आ गया है 27। अब इसे सोल्व करते हैं। बाई थोड़ी कैलकुलेट करना था, क्या कैलकुलेट करना था, तो एक्स का वैल्यू निकालना था। अब बाई बराबर है 3⁴ cos स्क्वायर एक्स। तो जब बाई 3 लेंगे, ठीक है, तो 3⁴ cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 मतलब 1, ठीक है। 3⁴ cos स्क्वायर एक्स, 3⁴ cos स्क्वायर एक्स, 3⁴ cos स्क्वायर एक्स मीन्स 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4, तो cos x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और 1/2 cos में कितना का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का। तो यहाँ से आ गया कि x इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। हम x cos स्क्वायर x बराबर 1/4 है तो cos x बराबर प्लस माइनस 1/4 लिखना चाहिए। लेकिन जो गिवन था क्वेश्चन में कि x का जो वैल्यू है 0 से π/2 के वैल्यू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और हमारे 0 से 90 के बीच जब भी वैल्यू होता है तो साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक जो भी होता है उस सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ -1/2 ओमिट हो गया है। तो x इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब बाई बराबर 27 है, बाई बराबर 27, तो बाई बराबर 27 है, दैट इज 3⁴ cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3⁻3। तो बेस अगर इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3/4। देन cos x इक्वल टू हो जाएगा √3/2। यहाँ भी माइनस वाला ओमिट कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ था 0 से π/2 के बीच है वैल्यू, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब कि साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आ गया cos x बराबर √3/2 और इसका वैल्यू होता कितना में है, तो cos 30 में। तो मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके।